हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? और आज फिर मैं आ गई ब्लॉग बनाने। तो कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आपको पहले अपना ड्रेसअप दिखाती हूँ। तो आज मैंने साड़ी पहनी है और साड़ी दया का गेटअप किया है। जेठालाल में जो दया का गेटअप था वो किया है। तो कैसा लगा आज का लुक? तो ये साड़ी के साथ ही वीडियो शूट करना था क्योंकि उसमें दया का कैरेक्टर प्ले करना था, तो इसलिए मैंने आज साड़ी बांधी है। और कैसे हैं आप लोग? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आज क्या बात करूं। मौसम ठीक ठाक है, धूप नहीं है, बट उमस बहुत है, मतलब गर्मी तो है। और दूसरी बात ये है कि सोचा एक ब्लॉग वीडियो बना लूं। काफ़ी दिन से मैंने ब्लॉग वीडियो बनाई नहीं थी। और बाकी तो सब ठीक है। कभी कभी समझ में नहीं आता है ना, क्या बात करें, क्या बोलें। तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बात करूं, क्या बोलूं। काम करना है, बस काम करते रहना है। काम से ही लाइफ कटती है, क्योंकि अगर आप ज़रा सा भी अपने दिमाग को फ्री छोड़ेंगे तो कहते नहीं है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो आपका दिमाग आपको नेगेटिव रास्ते पे ले जाएगा। इसलिए पॉजिटिव रहने के लिए हमेशा काम करते रहें। जो काम आपको पसंद हो वो करिए। बाकी मेरे पास जो भी टैलेंट था मैं उस हिसाब से काम करती हूँ। मुझे लगता है कि जो काम, मतलब मुझे भगवान ने एक टैलेंट दिया है, उसमें मैं काफ़ी वैरायटी, काफ़ी कैरेक्टर दिखा सकती हूँ बना के। तो मैं वही ट्राई करती हूँ। कहते हैं ज़िंदगी जीने के लिए फैमिली तो चाहिए, बट फैमिली भी एक टाइम पे मतलब अपने अपने आप को संभाल ही लेती है। फिर इंसान कहीं ना कहीं पे जब अकेला पड़ जाता है तो उसको उसका काम ज़िंदा रखता है। तो ऐसा कोई काम हमेशा करना चाहिए जो कि आपके मनपसंद हो, और दूसरा आपको आखिरी तक ज़िंदा रहने की वजह दे सके। क्योंकि देखिए, बात रही बच्चों की या बात रही फैमिली की, एक ना एक टाइम पे सब अपने अपने रास्ते पे चले ही जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि हमारा जो काम होता है वो आखिरी सांस तक हमारा साथ देता है। मतलब आपको किसी और की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपने काम में व्यस्त रहें, काम करते रहें, और दिमाग भी बिजी रहता है और कुछ नया सीखने को भी मिलता है। और ऐसे ही लाइफ कटती है। तो हर चीज़ छूट जाएगी, लेकिन आपका जो हुनर, टैलेंट है वो आपका आखिरी सांस तक आपका साथ देगा। तो इसलिए इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आखिरी में आके आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। तो वो जो अकेलापन होता है ना कहीं देखिए, साथ सब रहते हैं घर के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं सब अपने अपने में जब बिजी हो जाते हैं तो जो मन का अकेलापन होता है, आप कहीं ना कहीं दिमाग से अकेले हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप मन से अकेले हो जाते हैं। तो वो अकेलापन कोई नहीं बांटता है। और उस अकेलेपन को बांटने के लिए आप हमेशा कोशिश करिए कि कुछ अपना, जो आप कहते हैं कि ऊपर
भगवान से कुछ लेके आता है इंसान, कुछ ना कुछ टैलेंट, हुनर, कुछ ना कुछ ज़रूर भगवान इंसान को दे के ही भेजता है। तो उस कला को आप पहचानिए और उसके साथ जीना सीखिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह पे होती है, बट खुद के साथ जीना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कहते नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहे और अपने आप को अगर आप भूल गए, तो कहीं ना कहीं आप ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और फिर उस चीज़ को ज़िंदा करना मुश्किल होता है। तो इसलिए ठीक है, एक टाइम पे आके ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी हो जाती है, एक उम्र पे आके ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती है कि आपको समझ में नहीं आता है हम क्या करें क्या ना करें, बट फिर भी मैनेज करिए, कैसे ना कैसे मैनेज करिए। कहते हैं जब वो कहते नहीं एक हड़बड़ाहट, एक कहते नहीं काम की भीड़ भाड़ जब पार हो जाएगी, यानी कि आप सब कुछ मैनेज कर देंगे, उसके बाद फिर आप अकेले बचेंगे। तो जब आप अकेले बचोगे तो आपके साथ आपका काम होगा, लेकिन काम को कंटिन्यू करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आखिरी में जाके आप कुछ सीख लोगे और फिर वो काम कहीं ना कहीं आपका साथ देगा। देखिए, साथ देने के लिए बहुत लंबा टाइम साथ निभाना पड़ता है। अब चाहे वो दूसरा इंसान हो, चाहे खुद के साथ हो, खुद के साथ भी यही रूल है। अगर आप कंटिन्यू अपने आप को फोकस करते रहे, तभी आखिरी में जाके आप जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई पहले मैं सब कुछ निपटा दूँ, सब कुछ निपटाते निपटाते आपकी उम्र ही ख़त्म हो जाएगी, और सब जब निपट जाएगा तो वो उम्र नहीं बचेगी, वो सिर्फ एक बुढ़ापा, लाचारी, बीमारी वही बचेगा। तो उस अवस्था में आप क्या ही कर लोगे। तो इसलिए कंटिन्यू अपने आप को, कहते नहीं है कि चलता हुआ जब बहता हुआ पानी होता है तो हमेशा साफ़ सुथरा रहता है और उसमें ताकत होती है ना, लहरें बनती हैं। और अगर वो पानी रोक दिया जाए, फिर उसके बाद सोचा जाए हम रोक के रख ले रहे हैं, उसके बाद जब ज़रूरत पड़ेगी या जब आगे ज़िंदगी चलेगी तब हम उस पानी को पी के ज़िंदा रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। लाइफ का मतलब है उसको चलते रहने देना चाहिए, चलती रहेगी तब कहीं जाके आखिरी टाइम पे आपका साथ देगी। अगर आप ये सोच के बैठे नहीं जी सारे काम निपटा लूँ, सारी जिम्मेदारी कभी भी नहीं निपटती है। और दूसरी बात, जिम्मेदारी जिस दिन निपट जाएगी उस दिन कहीं ना कहीं आपकी उम्र भी निपट जाएगी। तो जब उम्र ही नहीं बचेगी, जब शरीर में ताकत ही नहीं बचेगी, तो फिर आपका अपना कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, हर चीज़ मैनेज करना एक साथ। थोड़ा लगता है कि ये कैसे मैनेज करेंगे, वो कैसे मैनेज करेंगे, इसके साथ ये कैसे, बट कोशिश करने से सब हो जाता है, सेट करने से सब कुछ हो जाता है। तो लाइफ में ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग हैं और हर कोई, कहते नहीं है कि हर कोई मंदिर भी जाता है, हर कोई भगवान को भी मानता है, बहुत भीड़ जाती है मंदिर में, लेकिन कई लोगों की जो कहते हैं विश पूरी होती है, किसी किसी की नहीं पूरी होती है। और जिनकी पूरी हो जाती है वो घर आते हैं, वो कहते हैं हाँ भगवान ने मेरी विश पूरी कर दी। और जिनकी नहीं होती वो कहते हैं भगवान है ही नहीं। यानी दोनों सूरतों में अलग अलग नज़रिया इंसान का होता है। तो ईश्वर या इंसान भगवान को पहचान ही नहीं पाया है, यानी भगवान की तो कोई सूरत है ही नहीं। ये तो जो भी हम बना के बैठे हैं वो सिर्फ एक कल्पना मात्र है, कल्पना करके उनको इस तरह से सुंदर सा आकार देना। क्योंकि जो कहते हैं कुदरत की ताकत है वो इनविजुअल है और उस ताकत को ना कोई देख पाया है और ना ही कोई किसी को बता सकता है, वो सिर्फ फील की जा सकती है। अब फील कैसे किया जा सकता है? फील ऐसे किया जा सकता है कि जैसे ही आप कुछ अच्छा काम करते हैं, आपको एक अजीब सी सुकून
महसूस होता है, तसल्ली की सांस आती है। बस वही पावर कहते हैं कि भगवान की पावर है। और जैसे ही हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, या जैसे ही हम किसी के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, तो अंदर से जो खुशी होती है, शायद उस चीज़ को हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कोई शब्द ही नहीं बने। सोचो, जब जो फीलिंग के लिए शब्द भी नहीं बने हैं, आप उस ताकत को कैसे विजुअल कर सकते हैं, है ना। वो इतनी पावरफुल ताकत है कि सिर्फ उसे जैसे हवा महसूस की जाती है, सांस ली जाती है, उसी तरह से वो एक पावर है हमारे कहते हैं पृथ्वी पे। और उसको सिर्फ फील किया जा सकता है। और उसको कहते नहीं है कि कर्मा जो होता है ना, कि हम अच्छे कर्म करते हैं तो रिटर्न में हमें कुछ अच्छा मिलता है। और कहते नहीं, जैसे बॉल दीवार पे फेंकी जाती है, वापस हमारे पास बॉल आ जाती है। कुछ इसी तरह का सिस्टम हमारी पृथ्वी पे भी है कि लोग कहते हैं ना कि हमें ऐसा क्यों मिला, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आप ज़िंदगी में पीछे जाके देखिए, कहीं ना कहीं आपने कुछ किया है, कुछ गलती या तो जाने हुई है या तो अनजाने हुई है, वही रिटर्न होके हमें वापस मिलती है। यानी जो हम सोचते हैं, यूनिवर्सल हमें वही वापस कर देती है। अब इस कहानी में हम ब्लेम करते हैं इंसान को, हम ब्लेम करते हैं भगवान को। तो इसका दोषी कोई नहीं होता, हम खुद होते हैं। हम जो सोचेंगे वही हमारे पास चीज़ें वापस आती हैं। और यही है एक कहते नहीं है गॉड की पावर। तो लोग अगर इस चीज़ पे फोकस करना शुरू कर दें तो शायद सब कुछ पॉजिटिव ही रहेगा और सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो कहते नहीं है भगवान भी कहते नहीं इंसान के रूप में आए थे। तो भगवान ने उस ताकत को फील किया है। उस ताकत को फील कैसे किया है? अच्छे कर्मा किए, अच्छे कर्म किए हैं। और हमने क्या किया, उनके जो अच्छे कर्म हैं वो नहीं सीखे, बल्कि हमने उनको ही भगवान बना के बैठा दिया और सोचा कि बस इनको पूजने से हम सब कुछ पा सकते हैं या सब कुछ मिल सकता है। जबकि भगवान हमें सिखा के गए हैं कि अच्छे कर्म कीजिए। इसीलिए उन्होंने देखिए अपनी ज़िंदगी में कहते नहीं है राजा बन के आए, लेकिन फिर भी उन्होंने एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी जी के दिखाई, हर्डल्स पार किए, दिक्कतों का सामना किया। इसीलिए किए कि जीवन इस तरह से चलता है। लेकिन इंसान भगवान के ही भरोसे बैठ गया। भगवान कहते हैं कि हमारे खुद के अंदर है। अगर पहचान लें तो सब कुछ पॉजिटिव दिखने लगता है, और अगर नहीं पहचान सकते हैं, जब नहीं पहचान पाते हैं भगवान को, तो हमें सब कुछ नेगेटिव दिखने लगता है। यानी कि हमारे दिमाग के आगे, हमारी आँखों के आगे एक नेगेटिव पर्दा जो होता है आ जाता है और हमें सब कुछ नेगेटिव दिखने लगता है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि जो ताकत है वो इंडिविजुअल है, और वो तभी फील होगी जब आप कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ अच्छा सोच रखेंगे, कुछ दुनिया में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अपने आप आपको भगवान की पावर फील होगी, महसूस होगी, और आपके साथ वो ताकत हमेशा रहेगी। तो कहते हैं कि जो भी देवी देवता हमें कुछ सिखा के गए हैं, हमें उस चीज़ों को ना, उस कर्म पे चलना सीखना चाहिए। इसलिए मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। थैंक यू।